Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter 15 probability. Already we have discussed about in Zoom class about probability. Again recall the definition of probability. Probability, student, probability is an uncertainty. The measure of uncertainty is probability. The measure of uncertainty is probability. Probability is a chance. Probability is a chance. Possibility. Student, in this chapter we have discussed about experimental probability. एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट जो हमें वेल डिफाइंड जो है ऑब्जेक्ट देते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग स्टूडेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट और दोज एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जो हमको क्या देते हैं? वेल डिफाइंड जो है आउटकम देते हैं. In an operation which can produce in an operation which can जो एक्सपेरिमेंट होते हैं हमको क्या देते हैं? वेल डिफाइंड आउटकम्स which can produce in an operation which can produce well defined outcomes. That is called experiment. एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, देयर आर टू टाइप्स. There are two types. First is deterministic experiment, and second is random experiment. फर्स्ट डिस्कशन स्टूडेंट हम लोग करते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जो डिटरमाइंड होते हैं पहले से. जैसे सपोज करिए कि फर्स्टली वी टेक अ क्वाइन और हमने क्वाइन के दोनों तरफ क्या कर दिया? 1-1 लिख दिया, या हेड लिख दिया, या टेल लिख दिया. तो जो हम टास्क करेंगे क्वाइन को तो सेम थिंग आने वाली है, हेड ही आएगा. चाहे जितनी बार, जब दोनों तरफ हेड लिखा है तो हेड ही आएगा. तो इसको हम लोग बायस्ड क्वाइन भी कहते हैं. और ये हम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है स्टूडेंट. चूंकि एक्सपेरिमेंट की बात आ गई तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया. ठीक है ना? और रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स सडन एक्सपेरिमेंट. सडन अचानक. जैसे सपोज करिए कि कोई हमने अनबायस्ड क्वाइन लिया या फेयर क्वाइन. तो फेयर क्वाइन का मतलब है कि एक तरफ हेड और एक तरफ टेल. दैट क्वाइन इज कॉल्ड फेयर क्वाइन और अनबायस्ड क्वाइन इसको कहते हैं. तो इसी के विषय में हमको डिस्कशन करना. तो व्हेन वी टॉस द क्वाइन, तो टॉस करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है.
तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे व्हेन वी थ्रो अ डाई, तो डाई पर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाई होती है। स्टैंडर्ड डाई में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो जब हम डाई को जो है वो फेंकेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो। ये हम जानते हैं कि 1 2 6 में कुछ भी आएगा, बट ये नहीं जानते हैं कि कौन सा नंबर आएगा व्हेन वी थ्रो अ डाई। तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे व्हाट डज इट मीन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, क्या हैपेंड हो सकता है। प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पीई, और P इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है एनी बाई एनएस। तो नंबर ऑफ एनी का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट विच इज हैपेंड ऑन द अपर सरफेस, और ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड एंड पीई फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज सिचुएटेड बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 और 1 के बीच में हो सकती है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी में भी 0 में भी 1 एंड में भी बिटवीन 0 एंड 1। तो जो प्रोबेबिलिटी 0 होती है दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट या इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, और ये श्योर इवेंट होती है जो हमको पहले से ही पता है, श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी में भी बिटवीन 0 एंड 1 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। सैंपल स्पेस का मतलब है, इसको स्टूडेंट सैंपल स्पेस भी कहते हैं, एनएस को सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जितनी भी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं वो सब लिए जाएंगे। लाइक दैट एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज व्हेन वी टॉस द कॉइन, टॉस द फेयर कॉइन, फेयर कॉइन, what is the probability, what is the probability of head, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हमको सैंपल स्पेस जो है पहले से ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स, तो ऑलरेडी वी नो दैट देयर आर 2 आउटकम्स व्हेन वी टॉस द कॉइन, one is head and second is tail। ये आपका कॉइन है और आपने टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा।
या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा स्टूडेंट। तो जो NS हो गया वो NS क्या हो गया, हेड टेल यानी कि 2 हो गया। और हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एनी बाई NS। P इज इक्वल टू एनी बाई NS। तो ये क्या हो जाएगा 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टोटल है 2, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो फर्स्टली स्टूडेंट हम लोग जो है सिंपल स्पेस के अबाउट डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द सिंपल स्पेस एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी नेवर बी निगेटिव। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी नेवर बी निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं होगी। एंड जो हमारी प्रोबेबिलिटी है जैसे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस PEN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 ही आएगा, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू दैट इवेंट ऑलवेज बी 1। तो प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या बिटवीन 0 एंड 1 हो सकती है, नेवर बी निगेटिव। और 1 से ग्रेटर भी नहीं हो सकती। यदि आपका आंसर स्टूडेंट 1 से ग्रेटर आ रहा है तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो सैंपल स्पेस मीन्स स्टूडेंट टोटल आउटकम्स। जो सैंपल स्पेस होता है वो टोटल आउटकम्स होता है, ठीक है, टोटल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस टोटल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल आउटकम्स ऑफ रैंडम experiment is called sample space। sample space एग्जाम्पल देखते हैं। when we tasked two points, what is the sample space? सिंपल स्पेस क्या होगा? तो जब स्टूडेंट आप 2 पॉइंट टास्क करोगे, पहले हम 1 पॉइंट टास्क करते हैं तो हेड टेल आ चुका 1 पॉइंट के टास्क करने पर। फिर हमने क्या किया, फर्दर पॉइंट को टास्क किया तो फिर हेड टेल आया। हेड के बाद भी टास्क किया तो हेड टेल, टेल के बाद भी। तो क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो ये टोटल जो है वो सैंपल स्पेस आपके हो गए 1 2 3 4 4। और एक फार्मूला भी है स्टूडेंट, व्हेन वी टास्क द कॉइन, अगर आप टास्क करते हो तो फार्मूला होता है सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस 2 to the power n, 2 की पावर n। जो सैंपल स्पेस का फार्मूला होता है वो होता है व्हेन वी टास्क द कॉइन, अगर n कॉइन है तो 2 की पावर n होगा, 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1, 2 है तो 4, 3 है तो 8। इस टाइप से जो है 3 तक ही है आपके को, 4 है तो 16 हो जाएगा। इस टाइप से हो सकता है। वैसे ही डाई का भी हो सकता है स्टूडेंट।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो इवेंट होती है वो कितने टाइप की होती है ना, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, एक्सपेरिमेंटल इवेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।